अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह प्रॉमिस करते हैं वेल्थ अगर आप चीज़ें करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप वो करते नहीं हैं या नीयत के साथ नहीं सही करते, इसलिए आप गरीब भी रहते हैं। उसके बाद क्योंकि आपके बिलीव्स और लिमिटेड आइडेंटिटी, उसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब ही होती रहती है और आप समझते हैं अल्लाह आपको पनिश कर रहा है। आप अपने आप को खुद ही पनिश कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मैं उनको खुद ही नहीं करता रोंग, वो अपने आप को खुद ही गलत कर देते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल लॉज को नहीं फॉलो करते, वो अल्लाह की टीचिंग्स को नहीं फॉलो करते। तो आपकी लाइफ खुद ही अपने आप खुद ही आप रून कर रहे हैं अपनी लाइफ, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपने अपनी आइडेंटिटी, बिलीव्स और सब कुछ जो भी मैं आपको बताऊंगा वो रखा हुआ है, इसलिए आपकी लाइफ ख़राब है। और अल्लाह कहते हैं जब तक अपने आप को चेंज नहीं कर लेते मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करूँगा। तो सबसे ऊपर अल्लाह है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। उसके बाद हमें फ्री विल दिया हुआ है अल्लाह ने कि हम अपनी लाइफ खुद ही बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह अगर कहेगा तो राज़ी है। तो फ्री विल क्या हुआ? यूनिवर्सल लॉज, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, साइको स्पिरिचुअल लॉ, ये सारे लॉज ये फ्री विल हैं। इसलिए जो लोग बिलीव भी नहीं करते अल्लाह पे, वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी रियलिटी, क्योंकि वो जानते हैं ये लॉज। और ये लॉज कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि कोई बच्चा गिर रहा है नीचे या कोई ईवल पर्सन गिर रहा है, ये लॉज सारों के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह चाहे तो वो बच्चे को बचा सकता है, अल्लाह चाहे वो ईवल बंदे को नहीं बचा सकता। लेकिन अल्लाह के थ्रू हम ये यूनिवर्सल लॉ यूज़ करके अल्लाह के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर अगर अल्लाह राज़ी है। और अल्लाह हर वक्त राज़ी होता है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मैं वही हूँ जो मेरा सर्वेंट समझता है मैं हूँ। तो अगर आप समझते हैं अल्लाह आपको हर वक्त पनिश कर रहा है, वो अल्लाह पनिश नहीं करते, आप खुद ही अपने आप को पनिश कर रहे हैं। आप खुद ही अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं थ्रू आपका माइंड। जो भी आप समझते हैं, बिलीव्स, आइडेंटिटी, सोचते हैं, फील करते हैं, वो आपकी लाइफ खुद ही होता है, वही होता है। लेकिन आप समझते हैं और यार ये हमारी तो किस्मत है, हम तो गरीब ही इस तरह रहना हमने, ये वो। आप अल्लाह को ब्लेम कर रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आपके बिलीव्स उन्होंने इतना आपको अंदर डाल दिया है। मेटाफिजिक्स कहते हैं वो लिविंग एंटिटीज़ हैं, मतलब वो लिविंग चीज़ें हैं। वो जिस तरह आपने समझना डेविल, जो भी समझना आपने, वो लिविंग चीज़ हैं। बिलीव्स आपके लिविंग चीज़ हैं, वो जीना चाहते हैं। तो आपका जो माइंड है, अगर आपका माइंड हर वक्त कहता है यार गरीबी में ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने वो गरीबी में थे, वो कभी गरीबी में है ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास मल्टीपल हाउसेस थे। कुरान में लिखा है, इसका मतलब वो अमीर थे। कुरान में लिखा हुआ है, आपने दी तब कोई आएगा कहेगा ये नैरेटेड ये वो। हदीस में जो मर्जी लिखा है, कुरान में लिखा है मल्टीपल हाउसेस थे, तो इसका मतलब वो अमीर थे। अगर हम इधर देखें मल्टीपल हाउसेस होते तो हम अमीर होते, तो गरीब नहीं थे वो। लेकिन आपने बिलीफ रख लिया वो, तो आप सबकॉन्शियसली यही समझते हैं। और सबकॉन्शियसली 90% प्लस आपकी रियलिटी है। 90% प्लस आपकी रियलिटी कंट्रोल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कोई कहता है आपकी सोल है, रूह है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो आप अभी जो देख रहे हैं वीडियो, ये कॉन्शियस माइंड है, वो रियलिटी कंट्रोल ही नहीं करता। लेकिन आपको जो अंदर रूटेड बिलीव्स हैं, आइडेंटिटी है, उसने आपकी लाइफ ख़राब की हुई है। आपके एक्सपीरियंसेस, आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस, वो आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो आप भी को क्रिएटर हैं, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा क्रिएटर है, अल्लाह ही बस क्रिएटर है। लेकिन उन्होंने हमें फ्री विल दिया हुआ है, इमेजिनेशन, माइंड दिया हुआ है, उससे हम रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं अल्लाह अगर चाहेगा तो अल्लाह तो चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कोई बिलीव ही नहीं करता अल्लाह पे, अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, क्योंकि फ्री विल है हमारे पास, यूनिवर्सल लॉज हमारे पास। लेकिन मैंने अल्लाह को भूल के यूनिवर्सल लॉज किए, कभी काम नहीं हुए। लेकिन अल्लाह के साथ किया, ये माइंड में चेंजेस लाए जो मैं आपको अब बताऊंगा, उसके बाद अल्लाह पे फोकस किया। तो जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने जो भी काम किया उसके बाद हज़ारों कमाए, हज़ारों डॉलर्स, हाई टिकट सेल्स, उसके बाद क्रिप्टो, सोते हुए भी काले 15 मिनट करके पैसे कमाए हुए हैं $300 तक। तो इस तरह की चीज़ें आराम से होती रहेंगी, आप जो भी कर लें। तो मैं यही अपनी स्कूल कम्युनिटी में बताता हूँ कि कैसे ये करना है। बहुत लंबी वीडियोस डाली हुई हैं मैंने, और बाकी में किस तरह ग्रो करना है इंस्टाग्राम, यूट्यूब में। लेकिन अगर आप ये समझ गए कि आप अपनी लाइफ खुद ही ख़राब कर रहे हैं, अपनी लाइफ खुद ही रोंग कर रहे हैं, और
आपने बस समझ लिया हाँ यही रियलिटी है, क्योंकि आपने कहा है कि बिलीफ्स मेरे जो हैं वो सच हैं। सच क्या है? कोई सच पूरा सच नहीं है, सारे सच हाफ सच हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके बिलीफ्स हैं, आपने उनको समझ लिया कि वो सच हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस और आपके जो इमोशंस हैं और पास्ट एक्सपीरियंसेस सारा कुछ आपने अपने बिलीफ्स को सच मान लिया है, और अब सच मतलब रियलिटी में आ गया है। और रियलिटी आपकी जो है, जो आपके बिलीफ्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वही आपकी रियलिटी है। तो आप समझ रहे हैं कितना ये डीप है। ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगी, और जो जिनको नहीं समझ आई होगी वो पहले चले गए होंगे। लेकिन अगर आप इधर तक हैं तो आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। आपका जो माइंड है वो रियलिटी क्रिएट कर सकता है, बहुत पावरफुल है। आपको जो अंदर एनर्जी है वो पूरी लाइट अप कर सकती है पूरी सिटी को, इतनी आपके पास एनर्जी है। और अल्लाह ने आपको ऑनर किया हुआ है, अल्लाह ने अपनी अपनी रूह आपके अंदर डाली हुई है। तो आपके अंदर समथिंग पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप कुछ भी कर सकते हैं अल्लाह के साथ। तो आपको मैं बताता हूँ एक लिमिटेड बिलीफ। तो ज़्यादातर कहते हैं लोग कि जो पैसे होते हैं वो दरख्त में नहीं मतलब ग्रो होते, और इसलिए उन्होंने पैसों को समझ लिया है कि बहुत थोड़े हैं, पैसे बहुत थोड़े हैं, सेव करना है और पैसों की बहुत वैल्यू करनी है। तो ये क्या हुआ, आपके माइंड ने समझ लिया है कि पैसे स्केर्सिटी हैं, रेयर है, बहुत रेयर है, इसलिए उसने रेयर समझ लिया है पैसों को, इसलिए अब आपको पैसे मिलते ही नहीं हैं। और जिस तरह आपका जो फैमिलीज हैं हर वक्त लड़ाई करती होती थी, या पैसों के बारे में हर वक्त लड़ाई होती रहती थी, आप वो देखते थे और आप समझते थे अच्छा पैसे प्रॉब्लम्स है, पेन है, फाइट्स है। तो अब सबकॉन्शियसली आपने रिस्क मतलब पैसे जो भी है आपने उसको समझ लिया है, पैसे मतलब पेन, प्रॉब्लम्स, फाइट्स। इसलिए आपने ये तीनों अवॉइड करने के लिए सबकॉन्शियसली आप पैसों को अवॉइड कर रहे हैं। आप देखें, आप कभी सोचें, पॉज करके वीडियो देखें कि सबसे ज़्यादा इमोशनल आपका कौन सा मेमोरी है पैसों के बारे में। और ज़्यादातर यही होएगा कि आपके पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं या आपने कुछ देखा है और वही मेमोरी अंदर डाली हुई है आपके, ये सबकॉन्शियसली है। तो आपने उसको देखना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे वापस क्लीन करना है उसको। अब वो आपको मेमोरी मिल गई है, अब आपने बैठ जाना रिलैक्सेशन स्टेट में। कैसे रिलैक्सेशन करना है, आपको ये होना चाहिए कि रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस बैठ जाना रिलैक्स हूँ, मैं अभी रिलैक्स हूँ, सारे रिलैक्स हैं, इस तरह का माइंड रखें। क्योंकि अगर आपको लगता है रिलैक्सेशन के लिए आपको बैठना पड़ेगा, फिर आपको म्यूज़िक डालना पड़ेगा, फिर मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तो आपके माइंड को लग रहा है कि रिलैक्सेशन करने के लिए ये कुछ करना पड़ेगा, तो वो सच हो जाएगा। मेरे लिए मैं हर कर रिलैक्सड हूँ। तो आप जब रिलैक्सेशन में आ गए, मेडिटेशन जो भी करना है मेडिटेटिव स्टेट में, उसके बाद आपका कॉन्शियस माइंड है वो चले जाएगा। जिसको लगता है यार पैसे बहुत हैं, ये वो, झूठ ना बोलो, ये वो, ये सच नहीं है, वो चले जाएगा कॉन्शियस माइंड। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो रिसेप्टिव है, वो सब कुछ समझ लेता है, उसको कुछ भी कह दो वो समझ लेगा, तो वो फाइट नहीं करता। तब आपको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड है, जब आपको लगेगा कोई फाइट नहीं आ रही अंदर से कि यार क्यों झूठ बोल रहे हो, अच्छा बनो, ये वो। तो आप उसके बाद इमेजिनेशन करें वही एग्जैक्ट सीन। तो अब उसको इमेजिन करके आप चेंज कर दें, उसको अच्छी पॉजिटिविटी में चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन कर रहे हैं आप कि आपके पेरेंट्स दोनों लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि पैसे उनके पास नहीं है, और आपके अब्बू आपकी अम्मी से पैसे मांग रहे हैं और लड़ाई हो रही है बहुत ऊंची ऊंची। अब आप इमेजिन करें, विजुलाइज वो एग्जैक्ट सिनेरियो, आप उधर खड़े हुए हैं, आपके पेरेंट्स दोनों कह रहे हैं यार आप पैसे रख लो, मेरे पास पैसों के लिए जगह नहीं है बैंक में, आप रख लो। नहीं नहीं आप रख लो, मेरे पास भी नहीं है, फुल है पैसे बैंक में। तो आपने वही चेंज कर लिया है, अपने इमोशनल इंटेंसिटी डाल दी है इतनी ज़्यादा कि आप उसको समझ रहे हैं कि सच है, विविडली बहुत रील के साथ आपने इमेजिन किया है, उसके बाद इमोशंस भी डाल दिए हैं। अब ये काफ़ी है, आपका वो इमोशंस चेंज हो गया। देखा कैसे हुआ, अगर आपने इसे इतना ही विजुलाइज किया होगा। क्योंकि आपका माइंड
जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास आंखें नहीं है, उसके पास बस इमेजिनेशन है और उसके पास इमोशंस हैं। दोनों साथ मिला के आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना पूरी पास्ट चेंज कर सकते हैं विजुलाइजेशन करके, जिस तरह मैंने आपको बताया। लोग कहते हैं कैसे अपना पास्ट चेंज करें, क्योंकि आपका पास्ट आपको रून कर रहा है। तो ये करके रिलैक्सेशन स्टेट में जाके कुछ भी आप कर सकते हैं। पैसों के बारे में हार्ट ब्रोकन है, उसको जाएं कि हाथ मिला के आप हक कर रहे हैं, चलो माशाल्लाह, चलो आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते, हम दोनों वैसे भी नहीं कंपैटिबल थे, जो भी आपने कहना है। आप कुछ भी कर सकते हैं इमेजिनेशन से। जिस तरह आपको जब सोते हैं उसके बाद आप इमेजिन करते हैं कि कोई आपके पास भाग रहा है और किसी ने आपको इस तरह कर दिया ना, इस तरह आप आउट हो गए हैं। आप उठते हैं, आपको पसीने आ जाते हैं, या आप ठर जाते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ, कहते हैं यार माशाल्लाह, अल्लाह थैंक यू सो मच, मैं तो जिंदा हूँ, क्या बात है। आपको लगता है कि उतना सच है, मुझे पहले होता था। ये कोई ट्रामा और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो होता है इसकी वजह से। तो अगर आपको ये होता है, इसका मतलब आपके पास ट्रामा या इस तरह की चीज़ें, वो वापस जाके सही करें, हील करें, प्रोसेस करें मेडिटेशन में जाके। लेकिन मैं उठता है, मैं कहता है ये क्या हुआ, ये इतना सच किस तरह हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो रियलिटी आपकी कंट्रोल करती है 90% प्लस, उसको पता नहीं है कि क्या रियल है क्या सच है। तो अगर आपने अपने आप को डिलूजनल करके वो सच कर दिया जो आपको चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और अनसीन में कुछ देखता नहीं है क्या सच है। और ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत पावरफुल है, बहुत, कि जो रियलिटी है जो आप देखते हैं अपनी आंखों से, बस वही देख सकते हैं 0.0003% तक, बस। बाकी आपको 99.999% आपको नज़र नहीं आती। तो आप क्या बस इसमें रियलिटी में फोकस करेंगे जो 0.0001% है, या 3% इस तरह का है, 0.001, बहुत थोड़ा है। तो अगर आप उसमें फोकस करेंगे रियलिटी में, तो आप तो फंस जाएंगे। लेकिन जब आप अनसीन में फोकस करेंगे जो 99.9999% है, उधर फोकस करेंगे, तो वो सच हुआ या ये सच हुआ। तो अगर रियलिटी आपको कहती है, या कोई बंदा कहता है आपको जॉन, लेकिन आपका नाम अदनान है, तो आप क्या उसको कहेंगे यार मेरा नाम अदनान है, क्यों मुझे जॉन कह रहे हो? नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है। आपको पता है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। आपको रियलिटी और लोगों की नहीं पड़ी कि क्या वो नाम लेते हैं, कि क्या उनको लगता है मेरे पास पैसे हैं, क्या लगता है मैं कौन हूँ, क्योंकि आपको पता है आप कौन है। समझ, ये माइंड में रख लें कि जब तक अपने आप को वो नहीं देंगे जो आपको चाहिए दुनिया से, दुनिया आपको वो कभी नहीं देगी। तो अगर आपको लगता है कि जब रियलिटी देगी तब मैं वो फील करूँगा, तब मैं वो सोचूंगा, तब मैं वो बनूंगा, आप रिवर्स में जा रहे हैं। पहले आपको देना पड़ेगा वो चीज़ जो आपको चाहिए, फिर रियलिटी वो देगी आपको। इसलिए अल्लाह कहते हैं अपने आप को अंदर चेंज करो, फिर मैं रियलिटी चेंज करता हूँ। तो अगर आप जिस तरह है नहीं है रियलिटी, अगर आपको रियलिटी मैनिफेस्ट करनी है, आप वही मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपके पास पहले ही है, वो नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है। द रियलिटी विल ओनली गिव यू व्हाट यू हैव। तो जब जो आपके पास है वही आपको रियलिटी देगी। समझ रहे हैं? ये नहीं है कि आपके पास जो नहीं है वो आपको मिल जाएगा, नहीं, पहले अपने आप को अंदर चेंज करें। कैसे? अपनी आइडेंटिटी आपकी कैसी, आप क्या समझते हैं अपने बारे में, ये बहुत पावरफुल है। नहीं क्या लोग समझते हैं, आप क्या अपने आप के बारे में सोचते हैं। उसके बाद बिलीव्स, क्या आपके बिलीव्स हैं। अगर आपको लगता है, जिस तरह आप हज़ारों डॉलर्स का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको लगता है जो लोग लेने वाले हैं वो रेयर हैं, तो आप पहले ही हार गए, क्योंकि आपको लगता है जो लोग लेंगे आपका 10,000 प्रोडक्ट वो है ही नहीं दुनिया में, तो कैसे लेंगे। लेकिन आपको लगता है बहुत यार, बहुत लोग हैं, बिलियंस ऑफ लोग हैं ये दुनिया में, ये हज़ारों का प्रोडक्ट्स तो कुछ भी ले सकते, बहुत बहुत है, बहुत आसान है ये सेल करना, तो वही होएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, बिलीव्स अपने ख़राब रखती हैं, और उनको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, उनको रिस्क बहुत ज़्यादा चाहिए, उनको वो पार्टनर चाहिए, लेकिन उनको अंदर लगता ही नहीं वो मिल सकता। आपके बिलीव्स क्या हैं? पहले हमने कहा आपकी आइडेंटिटी, आप क्या समझते हो अपने बारे में।
आपके अब आप क्या बिलीव्स रखते हो, उसके बाद क्या सोचते हो हर वक्त, और क्या फील करते हो हर वक्त, और क्या आप एम्बॉडी करते हो, कैसे आप बिहेव करते हो, बॉडी लैंग्वेज कैसे वॉक करते हो, कैसे लिव करते हो, सब कुछ राइट डाउन करें। उसके बाद क्या आपको बनना है, क्या बंदा बनना है, उसके बाद राइट डाउन करें उसके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या बिलीव्स हैं, क्या वो अपने आप को समझता है, वो है आइडेंटिटी, फील कैसे करता है थ्रू आउट द डे, थिंक्स कैसे करता है, सोचता कैसे है, सब कुछ डिटेल में लिखते हैं। उसके बाद वो बन जाए सिंपल। आप रियलिटी आपको कहेगी वो चीज़ नहीं है, आपको पता है आप कौन है, आप अदनान है, जॉन नहीं है। जो रियलिटी कह रही है फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास है। आपको जब वो मैनिफेस्ट होएगा तब भी होएगा जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पा रहा अब रियलिटी चेंज होती है या नहीं, क्योंकि आपके पास वो पहले ही है। मैंने ये स्टेट्स में गया हुआ हूँ और जैसा लगता है आपको फ़र्क ही नहीं पा रहा रियलिटी चेंज होए या ना होए, लोग आपको चेंज करें या ना करें, लोग आपको समझें या ना समझें, आपको बताएं आप कौन है, इसलिए आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पा रहा। और कंसिस्टेंटली वही वाली स्टेट आपकी होती है, तो आपकी रियलिटी चॉइस ही नहीं है, वो चेंज होएगी। लेकिन यार लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते तक रहते हैं वही स्टेट में, पॉजिटिविटी, यस यस आई एम दैट का, या उसके बाद चेंज हो जाते हैं फिर से वही, यार रियलिटी क्यों नहीं हो रही, बिल्स पे करने हैं, ये पे करना है, फिर से रियलिटी में वापस चले जाते हैं, फिर से रियलिटी जीत जाती है। और रियलिटी क्या है, फेक है, जिसमें मैंने कहा 0.0003% है बस रियलिटी जो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो क्या ये समझेंगे या क्या वो समझेंगे हम रियलिटी जो सच है, अनसीन है, वो ज़्यादा सच है। तो कहेंगे यार कि रियलिटी को माया है, छल है, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने उधर फोकस करना है जिधर अनसीन है, जिधर एंजल्स रहते हैं, जिधर अल्लाह रहता है, जिधर आपकी सारी दुआएं कबूल हुई हुई हैं, उधर फोकस करना है या इधर करना है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मैंने आपको सब कुछ दिया हुआ है जो भी आपने मांगा है मेरे से। पावरफुल है। तो सब कुछ अनसीन में है, आपका वर्जन है जो गरीब है, आपका वर्जन है जो अमीर है, सारे वर्जन्स हैं डिफरेंट टाइमलाइंस में, अनसीन में। बस आपको वो टैप करना है फ्रीक्वेंसी में और वो मिल जाएगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था दुआ के बारे में कि कैसे दुआ करनी है, और मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्म में लिख दें कि क्या आपको चाहिए, कैसे आप वो लेंगे और कब तक चाहिए, और ये सब कुछ मैंने आपको बताया था फॉर्म में लिख दें। अब मैंने रियलाइज़ किया है नेपोलियन हिल वो ऑथर थे थिंक एंड ग्रो रिच में, मैं अब बिलीव नहीं करता उनमें, मैं डिसएग्री करता हूँ उनसे कि आपको इसमें इस स्टेट में वो पैसे मिल जाएंगे। जिसे मैं पहले कहता था, मैं कमांड करता हूँ $10,000 अ मंथ, ये मेरा नहीं है, मेरे बहुत बड़े गोल है, $10,000 अ मंथ, उसके बदले मैं दुनिया को दूंगा अपनी वीडियोस या अपना गोल। बाय जून 30, 2026 मैं ये होल्ड करता हूँ वेल्थ। या रज़ाक ओपन करता है सारे दरवाजे मेरे लिए, रियलिटी को बे करना पड़ेगा और मैं फील कर सकता हूँ ये वेल्थ मेरे पास आए, देख सकता हूँ, और मेरे पास पहले ये है, ये मेरा था, उसके बाद आमीन। अब मैं डिसएग्री करता हूँ नेपोलियन हिल पे कि आपको डेफिनेट प्लान चाहिए और डेफिनेट डेट चाहिए कब तक आपको मिलेगा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैसे आपको मिलेगा वो आपको फोकस ही नहीं करना, कैसे और कब वो आपको फोकस ही नहीं करना, आपके पास वो पहले ही है। लॉ ऑफ असम्पशन बाइबल में लिखा है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई कुछ मांगते हो, पहले समझ लो कि आपके पास वो है और वो मिल जाएगा। लॉ ऑफ असम्पशन। इसलिए अल्लाह कहते हैं ग्रेटफुल हो, मैं आपको इंक्रीज करूँगा, और अल्लाह कहते हैं मुझे बुलाओ, मैं आपको आंसर करूँगा, ये नहीं बेशक करूँगा। ये लॉ ऑफ असम्पशन हुआ कि हमें असूम करना है कि हमने अगर अल्लाह को बुलाया है, कैसे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, क्योंकि ये दवा है, दुआ नहीं दवा, इन्विटेशन है। और कैसे इनवाइट करते हैं, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। अगर वो आप करेंगे या रज़ाक, अल्लाह कहते हैं मुझे बुलाओ, मैं आपको आंसर करूँगा। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो अल्लाह आपको वो देगा चीज़ जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा ये प्रॉमिस है। तो लॉ ऑफ असम्पशन ये नहीं है कि इतने में आपको डेट में मिल जाएगा, नहीं। मैं डिसएग्री करता हूँ। लोग कहेंगे यार क्यों डिसएग्री करते हो, मिल्स ऑफ काफ़ी सोल्ड हुई है। ये नहीं है कि ज़्यादातर लोग ले रहे हैं तो सच है, हाँ बहुत अच्छे ट्रूथ हैं उसके अंदर, मैंने रीड किया, मैं कहा यार क्या बात है,
लेकिन इसमें नहीं मैं बिलीव करता, क्योंकि मैंने जो मेटाफिज़िक्स और क्वांटम फिज़िक्स और कुरान में लिखा हुआ है जो, और बाइबल में लिखा हुआ है जो, उसको मैंने फॉलो करके समझा है, तो मैंने अब कहा नहीं ये सच नहीं है। मेरे पास वो पहले ही है, ये नहीं है कि ये मिलेगा, नहीं, पहले ही है वो। मैंने वो बन के वो आइडेंटिटी। अब जो दुनिया कह रही है, जो लोग कह रहे हैं, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे पास वो पहले ही है और ये सच है। और कोई प्रूफ कर देगा तो मैं मान जाऊँगा, लेकिन ये सच है। और मुझे ये नहीं है कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि पहले ही आ गया है। ये इसलिए फोकस ही नहीं करना मुझे कब आएगा और कैसे आएगा, ये यूट्यूब वीडियो से वो कैसे आएगा, ये फोकस ही नहीं है, और कब आएगा, क्योंकि पहले ही आ गया है। तो फोकस किस तरह करना है? अब बस रियलिटी को कैचअप होना है। ये जो डिलूजनल रियलिटी है 0.001%, 0.0003%, उसको कैचअप होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही आया अनसीन में। समझ नहीं, ये बहुत पावरफुल है। ये जो मैंने सीखा है, वो बंदा $25,000 दे के ये चीज़ें समझा था, $25,000, और मैंने हज़ारों डॉलर से दिए हुए हैं। और ये डिटेल्स मैं अपनी स्कूल कम्युनिटी में बताता हूँ, जो इतनी चीप है, मैंने एक्सपेंसिव करनी है बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने हज़ारों डॉलर्स दिए हुए हैं और मैं इतना चीप दे रहा हूँ चीज़ें, ये समझ नहीं आती मुझे। लेकिन बहुत ये पावरफुल है वीडियो। अगर आप एक्चुअली सीरियस है अपनी लाइफ चेंज करने हुए, तो मैं 3-4 दफ़ा देखूंगा, नोट्स लूँगा ये वीडियो में। ये अगर वीडियो मैं सेल करता जो टॉप लोग हैं उन पे, तो ये हज़ारों की बिकती, डॉलर्स की, हज़ारों से भी ज़्यादा। क्योंकि ये चीज़ें हैं, मेटाफिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, कुरानिक सीक्रेट्स, बाइबल सीक्रेट्स, सब कुछ मैंने ये वीडियो में डाला हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं सही तरह, आपको समझ आएगा कि आप किधर हार जा रहे हैं। क्योंकि आप ब्लेम कर रहे हैं अल्लाह को, आप ब्लेम अपने आप को नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी लाइफ ख़राब है, तो आप अपने आप को खुद ही रॉन्ग कर रहे हैं। प्लीज़, आइडेंटिटी, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, सब कुछ आपके जो अंदर है, वही रियलिटी है आपकी। जो आपने अभी जो है रियलिटी, वो आपने कभी सोचा था अपने माइंड में, वही क्रिएट हुआ है। थॉट से सब कुछ होता है, इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। थिंक और आप अमीर होंगे, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही हैं आप, वही है आपकी रियलिटी। तो बहुत ही पावरफुल वीडियो थी। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखते हैं। और अभी तक इधर आप आगे हैं तो कमेंट्स में लिखते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद अल्लाह, और आप कौन सी कंट्री से वो देख रहे हैं वीडियो। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सदका जरिया है ये, तो कर दें। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।